रीवा जिला न्यायालय के नवीन भवन में अधिवक्ताओं को चैम्बर आवंटन को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। इसी बीच न्यायालय की सीनियर अधिवक्ता शारदा सिंह चौहान ने अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। वहीं अधिवक्ता संघ अध्यक्ष और अधिवक्ता के बीच शुरू हुआ यह नया विवाद अधिवक्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं अधिवक्ता शारदा सिंह चौहान के पास और जानते हैं कि उनके द्वारा क्या आरोप अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए हैं। वकील साहब, आपने एक शिकायत दर्ज कराई है सिविल लाइन थाने में कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो भी संघ अध्यक्ष के द्वारा। क्या मामला है? जी सर, मामला ये है कि अध्यक्ष तो हमारे है ही है। हम ही लोगों ने उनको चुनाव जिताया 2-2, 4-4 बार, 6-6 बार। बात उनसे अध्यक्ष से ऐसी कोई थी नहीं किसी प्रकार की। जो भी यहाँ चेम्बर आवंटन कलो के नवीन भवन में और जो भी बातें हुई, ये तर्क वितर्क आपस बार बेंच की बात है, ये सब चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब बात अब यहाँ तक उतर आए कि एक दुश्मनी की भावना अध्यक्ष के द्वारा जब रख ली जाए और जान पे मारने को जब आमादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्ट तो बनती है अपनी सुरक्षा के लिए। घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये है कि इन्होंने जैसे भ्रष्टता तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले 2.5 लाख रुपए चेंबर के वसूले गए अधिवक्ताओं से और उन्होंने अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए अपने निजी व्यक्तियों को उन्होंने चेंबर अलॉट किया। बाद में ये जब ये सूचना आलम पनाह तक पहुंची हाई कोर्ट में, तब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये तो गलत किया गया है, भूमि मेरी है, भवन मेरा है, नई निर्माण कोर्ट का हम लोगों द्वारा किया गया है, तो इसमें ये राजेंद्र पांडे अध्यक्ष कौन होते हैं चेंबर बेचने वाले? ये हमारे प्रधान जो जिला न्यायाधीश है राकेश मोहन प्रधान, उनके द्वारा ये कहा गया था इस कोर्ट आने के 1 माह पहले। अब जाकर के स्थिति ये बनी कि हाई कोर्ट ने यहाँ से वोटर लिस्ट मंगाई और सीनियरिटी के आधार पर चेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन अब वो 2.5 लाख रुपए वापस करने में उनको तकलीफ हो रही है। अब वो 2.5 लाख रुपए किसी को वापस भी कर रहे हैं, नहीं भी वापस कर रहे हैं, ये एक अलग मैटर मुद्दा था। लेकिन इसी बात के लिए जब अधिवक्ताओं ने आवाज उठाई तो बहुत से लोगों ने कहा कि भ्रष्टता हुई है और इसमें नो डाउट इट राजेंद्र पांडे द्वारा ये भ्रष्टता किया गया है और भ्रष्टाचार हुआ है, अधिवक्ताओं के साथ छलावा हुआ है। 6500 रुपए की कुर्सी टेबल बेची गई और 10-10 रुपए के पास दिए गए जिन अधिवक्ताओं को अंदर आना हो। लास्ट में ये भी वसूली की गई और 2.5 लाख रुपए चेंबर के भी लिए गए। खैर, ये सब बातें रही आई। तो अगर किसी ने कहा कि भ्रष्टता की गई है और उसी भ्रष्टता के तारतम्य में जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको नोटिस उन्होंने 1961 का सेक्शन 32 AB के अंतर्गत इन्होंने जो है मिसकंडक्ट की नोटिस दिया। तो जब नोटिस हमको कल दोपहर 12 बजे अधिवक्ता संघ चपरासी द्वारा यहाँ पर तामील कराई गई, जिस नोटिस में साफ साफ उल्लेख है कि आपके द्वारा अनुशासनहीनता की गई है और आपने हदों को पार किया है और भ्रष्टाचार के आपने आरोप अध्यक्ष पर लगाए हैं। तो इस संबंध में जब नोटिस आई तो मैं इस नोटिस को लेकर के कल 2:30-3 बजे दोपहर पुराने न्यायालय गया। जब मैं गया तो ये नहीं थे और जब पूछे कहाँ गए तो पता चला कि सुलभ कॉम्प्लेक्स तरफ पेशाब करने गए हैं। जब मैं बोला कि सर ये नोटिस हमको किस बात की दिया है, 30 वर्ष से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हमारा आपका कोई विरोध नहीं है और किसी प्रकार का और भ्रष्टता हुई है तो लोगों ने बोला होगा, लेकिन ऐसा कोई लिखित या कोई ऐसा आपको दिखाइए जिसमें हमने ये आपको ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हो। तब उन्होंने कहा कि तू माँ की गाली देते हुए अश्लीलता किया हमारे साथ और उन्होंने कहा कि तू बहुत जूनियर है, तू अगर चाहेगा कि राजेंद्र पांडे बन जा तो एक जन्म तुझे लेने पड़ेंगे और मुझसे ज्यादा अगर प्रचार करेगा तो मैं MP का पानी नहीं हूं। मेरे अंदर रगों में खून है, यूपी का है। मैं गोली भी मार देता हूं। अगर मैं गोली ना भी मारा तो मेरे कुछ जो हितैषी हैं अधिवक्ता ही है वो तुम्हारे जैसे, जिनको मारने में कोई संकोच नहीं होगा। तो अपनी जान की परवाह कर तू और ये नोटिस लेके जवाब दे। इस तरह का हमको उन्होंने बदतमीजी की हमारे साथ और हमको जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज अश्लीलता किया। मैंने उनसे कहा भी कि सर माँ की गाली आपको देना शोभा नहीं देता, तो उन्होंने दोबारा बहन की गाली दिया हमको फिर से। इस तरह की अब ये बात आ गई, सर के ऊपर पानी गया। मैं कल स्तब्ध था, दुखी था और काफी कुंठित था। इसलिए आज जो है जाकर के थाना सिविल लाइन में मैंने रिपोर्ट दिया है अपनी जान की सुरक्षा को लेकर के कि मेरे साथ कोई अपनी घटना घटित हो सकती है। मौखिक तौर पर इन्होंने परसों भी यहाँ पर जब रैली और भीड़ थी, स्ट्राइक चल रही थी, तब भी बोले कि सुधर जा, नहीं बहुत बुरा अंजाम होगा।
तो मुझे 2 बार 3 बार धमकी दे चुके। कल तो हद पार हो गई जब उन्होंने माँ बहन की गाली के साथ मेरे साथ सलूक किया। तो मैं इसमें चाहता हूँ कि कार्रवाई हो और इसमें कोई अध्यक्ष नहीं, सब एक समान अधिवक्ता हैं। अगर जिसने भी गलत किया, अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ FIR होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं, क्योंकि बीते 15 दिवस से उनकी और अधिवक्ता शारदा सिंह चौहान की मुलाकात नहीं हुई है। उनके द्वारा जिस समय पर आरोप लगाए जा रहे हैं उस दौरान वह मीटिंग में मौजूद थे, जहां कई न्यायाधीश भी उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय, आपके खिलाफ एक सिविल लाइन में शिकायत शारदा सिंह अधिवक्ता के द्वारा की गई कि आपने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज। ये सोशल मीडिया में भी है कि 3 बजे के करीब वो हमारे चैम्बर में आए, जबकि 2 बजे से लेके और शाम 5 बजे तक तो मैं डीजे साहब के साथ मीटिंग में था। वहाँ 2 एडिशनल जज बैठे थे, 3 मजिस्ट्रेट बैठे थे। तो ये तो सवाल ही उठता, शारदा सिंह से तो मेरी 15 दिन से बैठे नहीं हुई। और शारदा सिंह को कल नोटिस जरूर मिली। उनने डिस्ट्रिक्ट जज रीवा को भी करप्शन की टिप्पणी की है। 29/12 को सोशल मीडिया में उन्होंने एक पैरोडी डाली है कि हमने कोषाध्यक्ष ने, ग्रंथपाल ने और डीजे ने मिलकर चेंबरों का पैसा खाया है। इसकी उनको नोटिस दी गई है। क्या आप स्पष्ट करिए क्यों लिखा है आपने, या प्रमाणित करिए। तो इसके वजह में उन्होंने शायद सिविल लाइन में शिकायत कर दी है। उनका ये कहना है कि हमें नोटिस से, जब हमको नोटिस भेजी गई, मैं उसकी जानकारी लेने गया तो हमारे साथ गाली गलौज की गई है। और अरे मैं तो बता रहा हूँ, जो टाइम वो बता रहे थे तो मैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास था, जाके पूछ लीजिए। डिस्ट्रिक्ट जज बैठे थे, 2 डीजे बैठे थे, 3 मजिस्ट्रेट बैठे थे। आपकी मुलाकात नहीं हुई? 15 दिन से नहीं हुई।